हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करने के लिए आए हैं फिर से उसका टाटोमेरिज्म का मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ टाटोमेरिज्म, तो वो स्टार्ट करने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, टॉपिक को पढ़िएगा। कंडीशन फॉर टाटोमेरिज्म, हमने पहला कंडीशन पढ़ा था कि टाटोमेरिज्म शो करने का क्या कंडीशन है। तो टाटोमेरिज्म शो करने का कंडीशन होता है कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। और अल्फा कार्बन क्या होता है, मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, और अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये तीनों कंडीशन, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तभी टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन था। हमने ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको करवाया भी था। ठीक है, और क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैकेनिज्म में क्या जानना है आपको, हमने क्या पढ़ाया था आपको, पढ़ाया यही था ना कि टाटोमेरिज्म शो क्यों करता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, और अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर किसी भी कंपाउंड के पास फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तब तो वो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, और नहीं है तो वो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, आज हम पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे 1-3 सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 1-3 सिस्टम, कंडीशन फॉर टाटोमेरिज्म। देखिए, इसे मान लीजिए x, y और z है। ठीक है, इसी को बहुत लोग 1-3 सिस्टम पढ़ते हैं, तो हम x, y, z के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। आपको करना क्या है, देखिए आपको ध्यान समझना है। आपको जो x है ना, ये जो x है, ये क्या है, ये x है, इसके पास क्या होना चाहिए, x के पास क्या होना चाहिए, x के पास क्या होना चाहिए, x के पास क्या होना चाहिए, शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, नॉट ठीक है, इसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो x वाला पैटर्न है, जो x वाला पार्ट है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, तो x के पास क्या होना चाहिए, शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, ना कि ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और ये जेड है ना, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या होना चाहिए बताइए, सल्फर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है, या तो कार्बन होता है यहाँ जेड पे, या तो कार्बन हो, या तो नाइट्रोजन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो सल्फर हो। इतना होना चाहिए। क्या क्या, ध्यान दीजिए, आप लोग कैसे सोचेंगे, जो एक्स है इसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो जेड है क्या क्या होना चाहिए, या तो कार्बन, या तो नाइट्रोजन, या तो ऑक्सीजन, या तो सल्फर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। जैसे CH3 CO CH3, ठीक है, ऐसा है। तो जहां पे डबल बॉन्ड हो, क्या जहां पे डबल बॉन्ड हो उसको X मान लीजिए। क्या मानेंगे, जहां पे डबल बॉन्ड हो, ये मैकेनिज्म है टाटोमेरिज्म का। जहां पे डबल बॉन्ड हो, क्या जहां पे डबल बॉन्ड हो उसको X मान लीजिए। ठीक है, X मान लीजिए, ये Y, ठीक है, XY हो गया, चाहे इधर Z चाहे इधर Z, आपकी मर्जी, Z। पहले तो यही जान लो, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। देखो ना, फंक्शनल ग्रुप का आपका, ये फंक्शनल ग्रुप का CO पार्ट है, इसके बगल वाला कार्बन क्या अल्फा कार्बन है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास 3 अल्फा एच है, और इधर भी 3 अल्फा एच है। मतलब दोनों तरीके से, दोनों साइड से ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है, दोनों साइड से। ठीक है, अब देखिए कैसे करोगे, तो XYZ, देखिए Z क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन है। जेड क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए, अब कैसे आप करेंगे, देखिए कैसे आप करेंगे। यहाँ इक्विलिब्रियम का साइन बनाते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो क्या करिए, हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, CH2, ध्यान समझिएगा, H। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड, क्या ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इधर। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आया,
ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करेगा। समझ में आया? क्या करना है? पहली बात एक्स वाई जेड, कैसे एक्स वाई जेड मानेंगे? सबसे पहली बात जहाँ पे डबल बॉन्ड हो उसको एक्स वाई मान लेना है, ये एक्स ये वाई। जहाँ पे हाइड्रोजन है उसको जेड मानना है, ठीक है, जेड मान लेना है, जेड मान लेना है। क्या मानना है? जेड मान लेना है। देखिए एक्स वाई, अच्छा इसके अकॉर्डिंग करते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग करते हैं, आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। नहीं आप ऐसे ही करो, ठीक है, आप ऐसे ही करो। क्या करो? अच्छा ठीक कर लो, यहाँ पे x, ठीक है, यहाँ पे y और यहाँ पे z। अब ठीक है, वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब ठीक है, ठीक है, जो x के पास क्या है, इसके पास क्या है, x के पास क्या है, देखिए यहाँ z पे क्या ऑक्सीजन है, z पे क्या है, ऑक्सीजन है। देखिए कैसे मानना है, फिर से देख लो, एक्स वाई जेड, ठीक है। देखिए जहाँ पे डबल बॉन्ड हो उसको वाई जेड दे दो, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो उसको वाई जेड, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो उसको वाई जेड, ठीक है, एक्स उसको दो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, इतने आपका बन जाएगा इस तरीके से CH3, ठीक है, CH3OH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका क्या बन गया है, इनॉल बन गया है। क्या बन गया? इनॉल। और ये क्या बन गया? ये तो कीटो है ही, ठीक है, ये यही है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। क्या है? कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म यही है। कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म क्या है? यही है। समझ में आया? एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक बार और देखते हैं। देखो एक बार और देख लो, CH3 CO CH3, ठीक है। देखो कैसे ये है, जहाँ पे हाइड्रोजन हो उसको x मान लो, ठीक है। वाई जेड वहाँ पे मानो जहाँ पे डबल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप हो, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो ये वाई, ये हुआ जेड हुआ, ठीक है, वाई जेड। अब क्या करो, देखो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। CH2 यहाँ पे H, ठीक है। अब क्या करो, इस डबल बॉन्ड को यहाँ बगल वाले में, ठीक है, डबल बॉन्ड को यहाँ पे करो, डबल बॉन्ड को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे कर दो, ठीक है। आया हाइड्रोजन के यहाँ पे, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा CH3 CO क्या डबल CH3OH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ऐसे ही आपको करना है। अभी ढेर सारा प्रॉब्लम होगा तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हो गया? देखिए इसी के बाद पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, ठीक है, जो स्टेबिलिटी वगैरह निकालते हैं सब, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो जो बता दे रहा हूँ वो ध्यान रखिए, ध्यान समझिएगा। इसी को 1-3 सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1-3 सिस्टम। कैसे बोलते हैं बता दो। आप इसका करिए CH3 C डबल बॉन्ड OH का करिए, ठीक है। कैसे करेंगे? CH3 क्या, पहली बात कंडीशन देखो, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि 4 सिग्मा है, ठीक है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 अल्फा H है। अब आया समझ में? हो गया? अब तो कर सकते हो ना, आप करो, ये करेगा। तो CH3 COH करिए, ठीक है। क्या करेंगे? देखिए जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो उसको x मानना है, ठीक है, इसको मत मानना x, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है उसको x मान लो, ठीक है। वाई जेड डबल बॉन्ड को दे दो, वाई जेड क्या करना है? डबल बॉन्ड को दे देना है। या इसी को लोग क्या करते हैं 1-3 बताता हूँ उसको भी, देखो जो अच्छा लगे वो करना। 1-3 सिस्टम देखो XYZ। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, CH2 ये हुआ H, ठीक है, ये हुआ H, आया आ रहा समझ में, ये हुआ H। अब क्या करना है आपको, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे गिराना है, ठीक है, डबल बॉन्ड को यहाँ पे, और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे गिराना है। इसी को डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, टाटोमेरिज्म को ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। तो क्या बन गया ये आपका बन गया CH2 डबल बॉन्ड COH, यहाँ पे COH ये H, ठीक है।
ये क्या हो गया, ये तो कीटो है ही, ठीक है, ये तो कीटो है ही, और ये क्या हो गया, इनॉल। समझ में आया? तो ऐसे करना है आपको, ऐसे इस तरीके से करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन और दें, करो, इतना नोट करो। जैसे कोई अदर कंपाउंड आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे इसका करिए CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 CH2 N डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे O। इसका करिए आप, इसका करिए, ठीक है। रुको एक मिनट। CH3 CH3 CH2 इसका करिए। इसका आप कैसे करेंगे, इसका आप कैसे करेंगे, ठीक है, इसका आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। रुकिए एक मिनट, दूसरा का नहीं बताता हूँ, इसको बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसका करिए, इसका, उसका बताता हूँ, चिंता मत करना, ठीक है, समझ नहीं बताऊँगा, बताऊँगा उसका भी। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। CH2, ठीक है, COH, इसका करिए। इसका करिए। देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, करिए, इसका बताता हूँ, करिए, इसका करिए। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाएं, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। इसके पास ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं, करेगा टाटोमेरिज्म, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। देखो कैसे, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ ये sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ हाँ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। आप तो कर सकते हो ना, आप तो मिटा दें। देखो अब क्या करो, इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख लो, H यहाँ पे H कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जहाँ पे हाइड्रोजन होता है उसको X मान लो, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता है ये Y हुआ और ये Z हुआ, जहाँ पे डबल बॉन्ड उसको YZ। क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे, समझ में आया, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे, तो आपका क्या बन जाएगा, ध्यान देना, आपका बन गया, ठीक है, ये हुआ, ये ऐसे 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 क्या बना, ये हुआ CH डबल बॉन्ड COH, यहाँ पे H, ये हुआ आपका कीटो, ठीक है, और ये हुआ आपका इनॉल। समझ में आया, नोट कर लीजिए, ये कीटो ये इनॉल, ठीक है, ये कीटो और ये इनॉल, ये कीटो और ये इनॉल। हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए हो गया। तो इस तरीके से करना था इसको, ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाइए, ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाइए, सब कुछ समझ में आएगा। एक ऐसा पार्ट नहीं होगा जो नहीं समझ आएगा। इसका करिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ये हुआ, ठीक है, और ये हुआ, ये हुआ, इसका करिए। पहली बात देखिए कि ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं। देखिए फंक्शनल ग्रुप का आपका ये CO पार्ट है, ये CO पार्ट है ना, ये वाला CO पार्ट है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। क्या ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन ये अल्फा कार्बन क्या है, ये अल्फा कार्बन क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2। इधर से टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, इधर से टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, इधर से करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, समझे। अब कैसे करेगा बताता हूँ, ध्यान देना, कैसे करेगा बताता हूँ, कैसे करेगा ध्यान देना। अब क्या करो, इसको इस तरीके से आप लिख लीजिए, यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे H।
जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो उसको x मान लीजिए x, इसको x मान लीजिए, ठीक है। YZ डबल बॉन्ड को क्या इधर से शो करेगा? नहीं, इधर से sp2 हो जा रहा ना, ठीक है। sp2 नहीं होना चाहिए, अल्फा कार्बन sp2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करो, वही कर दो जो करते आए हो। इस डबल बॉन्ड को क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे, ठीक है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे। अब देखना सुंदर सा कंपाउंड बन जाएगा, ब्यूटीफुल कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ये हुआ और ये हुआ और यह हो गया OH। क्या बन गया? फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल। अगर देखिए, अगर आपसे कभी पूछता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कभी पूछता है क्या फिनॉल टाटोमेरिज्म शो करेगा, अगर आपसे कभी पूछता है, मान लो इंडिविजुअली में आता है, क्या फिनॉल टाटोमेरिज्म शो करेगा, क्या फिनॉल टाटोमेरिज्म शो करेगा, तो आप कहेंगे फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? नहीं, ये क्या है? ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये टाटोमेरिज्म एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन इसका इस तरीके से फिनॉल बन गया, इस ये शो कर रहा है ना, इसका ये पार्ट शो कर रहा है, इससे ये बना है, समझे। तो ये वाला शो नहीं करेगा क्योंकि इसका sp2 हो जा रहा है, समझे। इससे ये बन जा रहा है, फिनॉल बन जा रहा है, ठीक है। इससे ये फिनॉल क्या हो रहा है? बन जा रहा है। तो आ गया समझ में ना, हो गया। तो ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में भी, अब आएगा क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब इसका बताइए, इसका बताइए COH, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जीक्यूट करेगा? क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जीक्यूट करेगा? पहले तो यही देख लीजिए। देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसके बगल वाला कार्बन क्या? अल्फा कार्बन है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? क्या ये sp3 नहीं, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये टाटोमेरिज्म एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नो, ये टाटोमेरिज्म एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्या ये क्या ये इसका हम कर दें? क्या हम इसका कर दें? इसका क्या हम कर दें? COCH3, क्या हम इसका कर दें? इसका कर दें। देखो ना, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन ये क्या है? ये sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है? sp2 है। ये क्या है? ये sp3 है, ठीक है, sp3। इधर से कर जाएगा लेकिन इधर से नहीं करेगा, समझ में आया? तब इसको कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे CH2 लिख दीजिए, CH2, यहाँ पे H, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो उसको X मानना है, डबल बॉन्ड को YZ दे दीजिए, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये हाइड्रोजन यहाँ पे बन गया, ठीक है, बन गया। क्या बन जाएगा? यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको चलना था, ठीक है, हो गया। जिसका बता दे रहा हूँ उसका ध्यान से देखना है। इसमें टाटोमेरिज्म में कुछ भी छूटेगा नहीं, हो सकता है भले हमको 3-4 लेक्चर लेना पड़े इसका, कुछ भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक क्वेश्चन तो केवल, एक लेक्चर तो केवल क्वेश्चन का होगा टाटोमेरिज्म का, जो आपका हम सब कवर कर देंगे उसमें। केवल टाटोमेरिज्म का जितना भी आपका PYQ नीट में आया हुआ है ना, या कहीं भी आया हुआ है, उसको हम पूरा डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अभी तो पढ़ा रहे हैं जो पढ़ा रहा, ठीक है। तो एक सेपरेट लेक्चर होगा, क्वेश्चन का होगा, सारा पढ़ाने के बाद, सारा चीज़ पढ़ाने के बाद, ठीक है। और भी क्वेश्चन लाए हैं उसको करो, और भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सिर्फ देखते जाइए, घबराना नहीं है, सिर्फ देखते जाइए, घबराना नहीं है। देखिए, अब नाइट्रो कंपाउंड को देखते हैं, ठीक है। नाइट्रो, पहले क्या नाइट्रो कंपाउंड थोड़ा देख लेते हैं। नाइट्रो एसीटोन, नाइट्रो OAC, नाइट्रो एसीटोन नाइट्रो को देखते हैं, एसीटोन नाइट्रो को, नाइट्रो एसीटोन नाइट्रो। देखो कैसे, ये CH3 जो देख रहे थे, CH2, ठीक है, ये हुआ डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये हुआ O, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। ऐसे देखिए, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बातें आपको याद रखना है। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये टोटल क्या है?
पहले तो ये पता कर लीजिए क्या ये टाटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। देखिए ना, ये टाटोमेरिज्म, ये टोटल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है NO2 है, इसके बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। कितना है? 2 अल्फा H है। हो गया, ये शो करेगा। मिटा दें हम। अब देखिए, अब इसको कैसे आप शो कराएंगे, क्या करिए, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे सिंपल है, जैसे कराते हैं वैसे कराएंगे। जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है उसको X मान लो और डबल बॉन्ड को YZ दे दीजिए। ये हुआ Y, ये हुआ Z। इसको थोड़ी Z देना है, इसके पास कहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का ही 2 and 4 होता है, मोशन होता है हाइड्रोजन का ही। तो आपका क्या बन जाएगा, क्या बन गया, CH3। ठीक है, CH3, ये CH डबल बॉन्ड N, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया O-। अभी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कितना, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए हमेशा उसके ऊपर क्या दे दो, पॉजिटिव चार्ज दे दो। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा उसको क्या देना है, पॉजिटिव चार्ज देना है। समझ में आया? नोट कर लीजिए। तो नाइट्रो कंपाउंड का आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड का इस तरीके से करेंगे। फिर से देख लीजिए, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो उसको X मान लो, डबल बॉन्ड को YZ, इस डबल बॉन्ड को यहाँ XY में और इस हाइड्रोजन को Z के पास ले जाना है। क्या याद के लिए, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, Z के पास जाएगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, बता रहा हूँ, पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड पाई जेड, जो ये डबल बॉन्ड है YZ से कहाँ पे जाएगा, YZ से जाएगा XY में, YZ से जाएगा XY में। समझ में आया? तो ये नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जाएगा कहाँ से, X से हाइड्रोजन जाएगा Z पे। ठीक है, YZ से डबल बॉन्ड जाएगा XY। हो गया? नाइट्रो का आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, नाइट्रो बहुत सारा होता है, ऐसे कर लीजिएगा। ये हुआ नाइट्रो का। अब देखिए, एक होता है नाइट्रोसो का। किसका होता है, नाइट्रोसो का, उसका भी देख लीजिए। नाइट्रोसो का, नाइट्रोसो सेकंड केस, नाइट्रो का हो गया। दूसरा नाइट्रोसो का, नाइट्रोसो। ठीक है, नाइट्रोसो ऑक्सीम, नाइट्रोसो ऑक्सीम। देखिए कैसे होता है इसका भी, CH3 CH2NO। अब बताइए, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं? इसी कंडीशन पे ना X, इसी कंडीशन पे है ना XYZ, यही ना है। देखिए ना, Z क्या क्या होना चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना। और इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो है। अब देखिए, वैसे तो है। अब देखिए क्या करना है। देखिए, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, पहले ये बताओ, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? हाँ करेगा। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ, sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास sp3 हाइब्रिडाइज है? ठीक है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? हाँ करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा तो करेगा ही। ठीक है, देखिए किसी ने, एक अनुज कुमार थे, उन्होंने पूछा था सर अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड क्या टाटोमेरिक होता है? तो देखो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तो शो करेगा। आपको 2 ही कंडीशन चेक करना है, एक अल्फा कार्बन के पास मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और अल्फा कार्बन मस्ट भी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तो वो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे नॉन एरोमेटिक। वैसे एरोमेटिक कंपाउंड कम ही शो करते हैं, जैसे बेंजल डिहाइड हुआ। बेंजल डिहाइड अंदर से जो बेंजीन वाला पार्ट है वो तो एरोमेटिक ही है, कहाँ शो कर रहा है? ठीक है, तो कंडीशन पे जाइए, ऐसा मत सोचिए एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, ये सब नहीं। कंडीशन पे, कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज। दूसरा, अल्फा कार्बन के पास मस्ट बी हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज तो होना चाहिए और साथ साथ उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। कंडीशन पे जाना चाहिए। अल्फा कार्बन क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बस 2 कंडीशन और कुछ नहीं। यहाँ देखिए,
यहाँ इसको इस तरीके से लिख लो, यहाँ पे H, ठीक है। अब क्या करना है, इसको X कहाँ क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन हो उसको X, ये Y, ये Z। क्या करना है, जो X का हाइड्रोजन है, जो X का हाइड्रोजन है वो कहाँ पे भेज दो, Z पे भेज दो, ठीक है, Z पे। और जो YZ का डबल बॉन्ड है इसको कहाँ पे भेज देंगे, XY पे भेज दो, XY पे, समझ में आया। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या आ गया आपका, बन गया CH डबल बॉन्ड NOH। ये क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। क्या बन गया सॉरी, ये क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया, ठीक है, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से करना था, नोट कर लीजिए। हो गया। तो ऐसे ऐसे आपके आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो हो जाने चाहिए। अभी परसेंटेज ऑफ इनॉल देखेंगे तो और मजा आएगा, है, परसेंटेज ऑफ इनॉल देखेंगे तो और मजा आएगा। उसमें स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो वो भी आपको सिखाएंगे कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और करिए, इसे CH3, देखिए सब पार्ट कवर कर दे रहे हैं, CH3 वैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, ठीक है। अब बताइए क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, इसका टाटोमेरिज्म करा दें बताओ। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ ये sp3 हाइब्रिडाइज है, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, क्या अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, नहीं, नो, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, समझ में आया। अब देखिए इसका बताओ, इसका क्या इसका करा दें, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, बताओ। अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप ना, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। क्या दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी है और ये भी sp3 है, ठीक है। क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी नहीं, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, नो। तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना पड़ता है। एक और देख लीजिए, ठीक है, किसका, इमीन का, इनामीन, ठीक है। इसका देखो कैसे, CH3 कुछ छूटे ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, इसको क्या बोलते हैं, एमीन एनामीन बोलते हैं, इमीन एनामीन बोलते हैं। देखो क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ध्यान दो। ये टोटल क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये टोटल क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ ये sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, कितना है, 2, हो गया। ये शो करेगा, कैसे देखो करा दे रहे हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उसको x मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे y, यहाँ पे z। क्या करना है, इस हाइड्रोजन को z के पास ले जाओ, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, हो गया, शो कर गया। CH3 ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH2, यही था, NH2 हो गया, यही है। तो ये शो करेगा, ठीक है, ये वाला शो करेगा, नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी को 1-3 सिस्टम कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस जो कर दिए ना, CH3 CO CH2H मान लो ऐसे कर दिए, अभी तो ये करवाया था ना, इसे क्या बोलते हैं, 1-3 सिस्टम बोलते हैं। आप 1-3 सिस्टम करके भी कर सकते थे, कैसे, ठीक है, देखो कैसे,
जहाँ पे डबल बॉन्ड हो उसको 1 दे दो और उसको 2 दे दो, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो उसको 1 दे दो 2 दे दो, और जहाँ पे हाइड्रोजन उसको 3 दे दो, जहाँ पे हाइड्रोजन हो उसको 3 दे दो। अब क्या करना है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे और इस डबल बॉन्ड को वहाँ, वही तो कर रहे हैं, वही तो हम इसी का नाम XYZ दे दिए, XYZ दे दिए, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर 1-3 सिस्टम करके भी बताते हैं, 1-3 सिस्टम करके भी बताते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, यही होता है 1-3 सिस्टम। क्या होता है 1-3 सिस्टम? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं 1-5 सिस्टम का, 1-5 सिस्टम का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, 1-5 सिस्टम का, 1-5 सिस्टम का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 1-5 सिस्टम का 2 क्वेश्चन इस करवाएंगे, 1-5 सिस्टम का। आपको ऐसा लगेगा कि ये टाटोमेरिज्म एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन लगने से थोड़ी कुछ होता है। अब बताइए, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जीक्यूट करेगा? ध्यान से बताइए, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जीक्यूट करेगा? क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जीक्यूट करेगा? बताओ ध्यान से, ये टाटोमेरिज्म एग्जीक्यूट करेगा? तो देखो कैसे, हाँ ये करेगा, ये टाटोमेरिज्म एग्जीक्यूट करेगा। कैसे देखो, ये क्या है, ये 1-5 सिस्टम है, पहले इसका मैकेनिज्म समझिए, 1-5 सिस्टम है, 1-5 सिस्टम, ध्यान समझिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये अगर क्वेश्चन में आता है ना, तो अगर ये क्वेश्चन में आता है तो मैक्सिमम लोग से गलती होता है, आपसे गलती नहीं होना चाहिए, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे, फंक्शनल, देखो फंक्शनल ग्रुप, सॉरी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन, यही तो है फंक्शनल ग्रुप। इसके बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? नहीं, ये क्या है? sp2 है, sp2 है। क्या यहाँ से शो करेगा? नहीं, यहाँ से शो नहीं करेगा। थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये देखिए, ये CO पार्ट हुआ, ये CO पार्ट, ठीक है, ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, और ये क्या हुआ? बीटा। अल्फा के बगल वाला बीटा होता है ना, और बीटा के बगल वाला क्या होता है? गामा होता है। बीटा के बगल वाला क्या होता है? गामा होता है। बीटा के बगल वाला क्या होता है? गामा होता है। बीटा के बगल वाला क्या होता है? गामा होता है। समझ में आया? तो ये हुआ आपका CO पार्ट, ये हुआ CO पार्ट, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अब देखिए, क्या गामा वाला कार्बन, अब थोड़ा सा इसको नंबरिंग दीजिए, ठीक है, नंबरिंग, जहां पे डबल बॉन्ड हो उसको 1-2, जहां पे डबल बॉन्ड 1-2, बाकी 3-4-5 हो गया ना, 1-5 सिस्टम, 1-5 सिस्टम हो गया ना। फिर से देख लो, 1-5 सिस्टम हो गया कि नहीं? ध्यान दो, ये हुआ, यहाँ पे ये, यहाँ पे ए, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो उसको 1-2, इसे देखिए ना, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, या तो sp2 है, फिर उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, फिर उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा? गामा कार्बन, यही ना। अब देखिए, क्या ये 1-5 सिस्टम शो कर रहा है? 1 2 3 4 5, हाँ शो कर रहा है। इसके पास क्या 5 जो गामा वाला है, ये वाला गामा वाला, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, यही देखो ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अब देखिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ध्यान देना। अब इसके पास कितना हाइड्रोजन है? यहाँ 2 है, यही ना है, 2 हाइड्रोजन है, टोटल कितना हो गया? 4 सिग्मा। ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये क्या है? ये गामा कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है। ये यहाँ से शो कर जाता है, क्या होता है? ये यहाँ से शो कर जाता है, यहाँ से शो कर जाएगा 1, यहाँ 5 वाले से क्या होगा? ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, समझ में आया? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हो गया। देखो अभी इतना अच्छा कंपाउंड बन जाएगा तो कहोगे वाह वाह मजा आ गया। क्या हो गया? डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये तो एज इट इज रहा, यहाँ क्या हो गया? OH हो गया। देख लो कितने आसानी से बन गया कि नहीं? हो गया। तो यही इसको नोट कर लो, एक बार फिर से इसको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो हो गया, नोट कर लीजिए। तो ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, बार बार बता रहा हूँ, ये कंपाउंड टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा 1-5 सिस्टम से, ठीक है, 1-5 सिस्टम से 1-5 सिस्टम से ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। देखो कैसे करेगा, ध्यान देना, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ इसको, इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम लोगों से गलती होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है ना। देखो क्या है, 1-5 सिस्टम है, देखो
जहाँ पे डबल बॉन्ड हो उसको 1 2 दे दो, 1 2, ठीक है। इसको 3 4 5, ये अल्फा, ये बीटा और ये क्या है, ये गामा है, गामा वाला गामा है, ठीक है। इसके पास कितना हाइड्रोजन, 2, ये, ठीक है। अब क्या करो, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ठीक है, और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे, बस यही करना था, ठीक है। और जिसको नहीं आ रहा समझो तो थोड़ा सा एक बार पीछे रिवर्स करके देखेगा तो आ जाएगा, ठीक। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। तो यही है, क्या बन गया, फिनॉल बन गया, फिनॉल, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन इस पे और करवा दे रहे हैं 1 5 सिस्टम पे, तो हो जाएगा, हो गया। तो इसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके बाद, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, वो इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, और उसमें कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए एक लेक्चर और होगा परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, उसके बाद एक लेक्चर अलग से होगा केवल क्वेश्चन पार्ट का, जहाँ जहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम, उसको हम कवर करेंगे, जिससे ये क्या हुआ, ये हुआ CH3, ठीक है। 1 5 सिस्टम का बता रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये CO, ये H, 1 5 सिस्टम का बता रहा हूँ, 1 5 सिस्टम, ध्यान देना। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या, अल्फा कार्बन है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ऐसा तब सोचेंगे जब अल्फा कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो, तब सोचना है। जब अल्फा कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, तब सोचना है। देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा, अब देखिए गामा कार्बन क्या है, गामा तो sp3 है, गामा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अब क्या होगा, कर दीजिए 1 5 सिस्टम, यहाँ पे डबल बॉन्ड उसको 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको कर दे रहे हैं, देखो इसको ऐसे लिख लो, CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्या करना है, ठीक है। ये वाला इधर शिफ्ट करो, ये वाला इधर शिफ्ट करो, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करो, हो गया, बन गया, क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, है ना। देखिए हाँ ठीक है, हो गया। तो यही आपका इतना था टाटोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से तैयार करो, ठीक है, इतना बढ़िया से तैयार करो। इसके बाद पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इतना रिवाइज करके आना, पहला लेक्चर रिवाइज करके आना, आज जो पढ़ाया हूँ इसको रिवाइज करके आना। जो थर्ड लेक्चर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। उसमें हम स्टेबिलिटी वगैरह देखते हैं टाटोमेरिज्म का, तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड लेक्चर में। तो आपका पूरा आपसे गारंटी करते हैं हम GOC पूरा 1 चार्ट में कवर कर देंगे। अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है, हम कवर कर देंगे। तो ध्यान से हमारा लेक्चर देखते रहिए, आपका ऑर्गेनिक पूरा कवर हो जाएगा, ऑर्गेनिक पूरा हम कवर करवा देंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है, और क्वेश्चन करते रहिए, जितना भी करवाता हूँ क्वेश्चन करते रहना है, ठीक है। तो यही था आपका टाटोमेरिज्म का। अब नेक्स्ट लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा जब भी आएगा, ठीक है। आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।